नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और कल की शानदार रिकवरी के बाद आज सोने चांदी में छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है और डॉलर में कमजोरी से कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट है, लेकिन तेजी के लिए फिलहाल कोई खास क्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि दिवाली से पहले हाजिर बाजार में चौतरफा रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों के अलावा शादियों के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आज के शो में हमारा फोकस भी फेस्टिव डिमांड पर ही होगा। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर वनिशा गुप्ता हैं, अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी, इश्प्रा जेम्स के वैभव सर्राफ और एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और साथ ही मनी लीशस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट ये तो हमने देखा है कि ज्वेलरी डिमांड में काफी सुधार आया है। फेस्टिव बाइंग, शादियों के सीजन की बाइंग और साथ ही जो प्राइसेस 50,000 51,000 के आसपास रहे हैं, इन प्राइसेस ने भी काफी पुश किया है इस खरीदारी को। लेकिन अभी के ट्रेंड्स क्या हैं, आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि गोल्ड के साथ साथ हमने डायमंड ज्वेलरी की डिमांड में भी काफी इजाफा होते हुए देखा है। इनफैक्ट जुलाई ऑनवर्ड्स ये ट्रेंड काफी मजबूत रहा है। सभी का स्वागत है इस शो में। वैभव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अभी के जो ट्रेंड्स हैं, जो डिमांड आ रही है, जो कंज्यूमर्स आपके स्टोर्स आ रहे हैं, कैसी बाइंग उनकी ओर से हो रही है? क्या सिर्फ लाइट वेट पर उनका ज्यादा फोकस है या फिर हर सेगमेंट में बाइंग आते हुए दिख रही है, और आगे के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय फुटफॉल्स बहुत ही अच्छे हैं। आगे आने वाले वेडिंग सीजन को लेते हुए कंज्यूमर्स में, हम लोग में, स्टोर कीपर्स में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। और जहां तक रही सेलिंग रेंज की बात, लाइट वेट से लेकर के हेवी वेट ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, सारी चीजें बिक रही हैं। इन भाव में हम लोगों ने कंज्यूमर्स की काफी बाइंग देखी है एंड बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कंज्यूमर्स को गोल्ड के बढ़े हुए प्राइसेस से। इनफैक्ट डायमंड की बाइंग बढ़े हुए प्राइसेस की वजह से बढ़ गई है काफी। कंज्यूमर्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डायमंड बाइंग नाउ। आगे आने वाले ट्रेंड्स में हम लोगों को डायमंड के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिख रहा है और गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से गोल्ड भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सोने की खरीदारी तो है ही, साथ में ज्वेलरी में डायमंड को भी अच्छा खासा हमने यहाँ पर पुश आते हुए देखा है। लेकिन इशू आपसे जानना चाहेंगे, अगर सोने की प्राइसेस की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाईज जो कि 56,000 था, वहां से 6,000 नीचे फिलहाल सोना चल रहा है। लास्ट ईयर जो धनतेरस में खरीदारी जिन लोगों ने की होगी, करीब करीब 50% के गेन्स के ऊपर फिलहाल वो यहाँ पर बैठे हैं। इन करंट लेवल्स पे 50,000 के आसपास पे क्या और इंक्वायरीज देखने को मिल रही है? क्या गोल्ड प्राइस सेंसिटिविटी हमने बाजार में आते हुए देखी है? ये सवाल किससे है? ईशू दत्वानी आपसे है। हाँ, सॉरी। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो प्राइस का जो करेक्शन हुआ 56 से जो 50, वो इनफैक्ट इट्स इंसेंटिव फॉर पीपल टू बाय। क्योंकि अभी या तो आप अपना एवरेज कर लो, या अगर आपने मिस किया वो अपॉर्चुनिटी 56 में, आपने पहले नहीं खरीदा और भाव बढ़ गए, तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदने के लिए। और डेफिनेटली ये जो नवंबर हम देख रहे हैं, वहां पर हमको जो बिजनेस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लास्ट ईयर की तरह बिजनेस दिख रहा है। सितंबर तक काफी सप्रेस था बिजनेस। अक्टूबर में एक हमने उत्साह देखा और जो परसेंटेज ऑफ सेल है वो डेफिनेटली बढ़ा। दशहरा भी था अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में तो हमको नियर नॉर्मल बिजनेस दिख रहा है। और शादी की बहुत अच्छी खरीदारी निकली है। और हमारे पास तो लाइट वेट नहीं चल रहा है, इनफैक्ट हेवी वेट चल रहा है। हमारा बिग टिकट आइटम का सेल बहुत अच्छा है। क्लाइंट्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, इंस्टेंट डिसीजन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे आएंगे। होमवर्क डेफिनेटली ऑनलाइन हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, वीडियो कॉल्स पे होमवर्क हो रहा है और कन्वर्जन बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो ईशू आपने जैसे कहा कि ऑनलाइन पे यहाँ पर काफी होमवर्क हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन पर क्या खरीदारी भी यहाँ पर है? क्योंकि कितने सारे तरीके हैं अब यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने के भी। सोना एज एन इन्वेस्टमेंट तो खरीदने के तरीके हैं ही, लेकिन क्या ऑनलाइन में यहाँ पर बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आया है? सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा। मतलब हमने परसों इंस्टाग्राम पे एक 20 लाख रुपए का नेकलेस बेचा, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि बड़ी हाई टिकट आइटम्स भी बिक रही हैं ऑनलाइन। और सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। लोग जो पर्सनली भी आ रहे हैं दुकान पर, वो अपना होमवर्क करके आ रहे हैं। तो वो उनको जो 2 या 3 ज्वेलर उनके जो उनको चेक करना है सामान, वो ऑनलाइन चेक करते हैं, अपना डिसीजन करके आ करके देख करके
उसको वहां पर क्लोज कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे के लिए भी लगता है कि ये बहुत अच्छा मीडियम है। और डेफिनेटली दिवाली ऐसे लग रही है कि लास्ट ईयर के जो आंकड़े हमने किए थे उतने हम करेंगे, शायद उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। जी वैभव, आप कुछ कहना चाहेंगे जो जिस नोट पर ईशू जी ने एंड किया अपना जवाब कि पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा दमदार दिवाली सेल्स इस बार रहने वाली हैं। अगर कोई नंबर आप देना चाहें, कोई इंडिकेशन देना चाहें तो क्या कहेंगे? आई एग्री विद ईशू जी, मैं ईशू जी के साथ 100% बात अग्री करता हूं। अक्टूबर तक हम लोग की सेल्स जो थी, अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करूं लास्ट ईयर से, तो वी वर एट मंथ ऑन मंथ अक्टूबर हम लोग का 90-95% के आसपास गया दिस ईयर। नवंबर अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, वी फोरकास्ट टू टच 110% ऑफ नवंबर सेल्स लास्ट ईयर, विच जो मुझे लगता है कि इस कोविड के समय में और पैंडेमिक के समय में वापस स्थितियां बिगड़ते हुए जो कुछ जगह दिख रही हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा अचीवमेंट है। एवरी डे जब हम यहाँ पर ज्वेलर से बात करते हैं अपने शो गोल्ड स्पॉट में, तो यही मानने को मिल रहा है कि बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और ईशू और वैभव, जैसे आपने भी कहा कि नवंबर इस साल पिछले साल के नवंबर से बेहतर हो सकता है, तो आई थिंक ये इस इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव महीना रहने की उम्मीद है। लेकिन प्राइसेस पर जाएंगे और अब सुनील आपसे जानना चाहेंगे, करंट लेवल्स आप कहेंगे बेहतर हैं खरीदारी के लिए? किसी को अगर वेडिंग के हिसाब से फिजिकल में खरीदारी करनी हो या फिर कस्टम्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से धनतेरस को ऑस्पिशियस मानते हुए बाइंग करनी हो, तो क्या ये करंट लेवल्स और करंट हफ्ता सही है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है फिजिकल बाइंग हम नॉर्मली एज ए ज्वेलरी फ्रंट पे यूज करते हैं या तो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करते हैं। लक भी माना जाता है धनतेरस के मौके पे। तो मुझे लगता है कि ये सही समय पे गोल्ड के प्राइसेस जो हैं 50,000 के नजदीक आ गए हैं, जो कि हमने तकरीबन 52,500 के लेवल पे जस्ट कुछ ही दिनों पहले देखे थे। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या तो जिनको फिजिकल गोल्ड चाहिए, मुझे लगता है कि ये समय उतना बुरा नहीं है और ऑस्पिशियस ओकेजन भी है, तो यहाँ पे एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 के आसपास कभी भी एक नियर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो बाइंग ही रहेगा। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहे तो मुझे लगता है जो वैक्सीन रिलेटेड न्यूज है ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज था। सभी का फोकस यूएस इलेक्शंस पे था और ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 90% एंड अबाउ सक्सेस रेट वाला वैक्सीन आ जाएगा फाइजर की तरफ से या तो बायो एनटेक की तरफ से। तो इमीडिएट बेसिस पे एक नी जर्क के रिएक्शन के तौर पे हमने देखा कि गोल्ड के भाव में तकरीबन $100 का करेक्शन हमने कॉमेक्स पे देखा और इंडियन मार्केट में 2,500 रुपया गिरावट हमने देखा। इससे एक तो इन्वेस्टर का जो रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ गया क्योंकि इक्विटी मार्केट में रैली दिखनी शुरू हो गई, रिकॉर्ड हाई के लेवल पे पहुंच गए। और दूसरा यूएस रियल यील्ड्स भी अभी थोड़े इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़े गोल्ड के प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म बियरिशनेस नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है जो ट्रेडर्स हैं 49,500 या 49,000 तक का लेवल जो है एक आध हफ्ते में देखने को मिल सकता है, तो वो सेल इनिशिएट कर सकते हैं। डे पर्सपेक्टिव से मैं रेकमेंड करूंगा 50-500 के लेवल में सेल इनिशिएट करें, 50,710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 50,100 के हिसाब से टारगेट लेके चलें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इट इज नॉट अ बैड रेट टू एंटर। जी ठीक है, तो ये इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर है और पोजीशनल पर्सपेक्टिव से पोजीशंस खरीदारी की तरफ भी हो सकती है। जय, सिल्वर पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या व्यू है? जी दीपाली, मुझे भी लगता है यहाँ पे ज्यादातर जो रीजनिंग सुनील ने दिया मैं सहमत हूँ उससे। देखिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो एक गिरावट देखने को मिला है इस पे बाइंग करने के लिए। बुलियन का जो चमक है वो इतना जल्दी फिजल आउट नहीं होने वाला है। यूएस इलेक्शंस हैं, वैक्सीन अगर निकल भी जाता है तो भी कम से कम उससे डिस्ट्रीब्यूशन में 4 से 6 महीने का समय है। जो डैमेज हुआ है इकोनॉमीज में इस ड्यूरिंग दिस 6-8 महीने में, इसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तब तक डेफिसिट कंसर्न्स रहेंगे, वो बुलियन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सिल्वर में भी मुझे लगता है अच्छा खरीदारी का मौका है 62,500 के आसपास। मुझे लगता है 2 से 3 महीने का भी व्यू रखें तो भी 67,000-68,000 मुझे लगता है नजर आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे 1,000 से 1,200 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी सिल्वर पर है। आपने आपकी स्क्रीन पर 63,500 के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। शुक्रिया वैभव और ईशू आप दोनों का बताने के लिए क्या ट्रेंड्स है ज्वेलरी मार्केट के। लेकिन ब्रेक के उस पार आज के हॉट कमोडिटी तो आपके लिए लेकर आएंगे ही, साथ ही क्विक पिक्स भी आपको बताएंगे एग्री स्पेस से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज की हॉट कमोडिटी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अर्निंग्स पर मदरसन सुमी और रेमंड्स के मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई और कुछ मुख्य अंश आपको सुनवाते हैं। पहले बात करेंगे मदरसन सुमी की, क्योंकि दूसरी तिमाही में मदरसन सुमी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। खासकर कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है। नतीजों के बाद कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि यूरोप और चीन के डिमांड में सुधार आ रहा है। यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर तो काफी रोबस्ट डिमांड है। लोग काफी वहां पे अपना थिंकिंग जो है, नजरिया जो है वो चेंज कर चुके हैं। मेरे हिसाब से तो डेट वगैरह तो नीचे जाएगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम लोग की प्लांट से जो नेगेटिव थे वो अब ब्रेक इवन कर चुके हैं और आगे भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली ग्रुप को। आई थिंक जो अगले के 6 महीने हैं, साल है, उसके अंदर में यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। वहीं अगर रेमंड्स की बात करेंगे तो दूसरी तिमाही के नतीजे रेमंड्स के खराब रहे हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है और दूसरी तिमाही में 136 करोड़ का नुकसान कंपनी को हुआ है। कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल का कहना है कि बिजनेस में कोरोना का असर दिख रहा है और आगे वो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे। रिकवरी जरूर हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में हमारा जो रेवेन्यू था वो 200 करोड़ का था और अभी 700 करोड़ आया है। तो ये तो बात सही है कि पैंडेमिक के समय रिकवरी जो है वो धीरे धीरे होएगी। ये हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार में हम पूरा जो कोरोना का पहले का लेवल है वो पूरा अचीव कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। H2 में हमारी रिकवरी 75 से 85% का अंदाज में रहेगी। देखिए, अभी कोविड की जो स्थिति है, हमारा जो गारमेंटिंग का बिजनेस है जो एक्सपोर्ट का करते हैं, उसमें बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी थी फर्स्ट हाफ में ही। आपको बताया कि 85% तक हम पहुंच गए थे उसकी रिकवरी पे। उसका मार्जिन भी बहुत अच्छा आया। बट अभी यूरोप में सेकेंड फेज ऑफ कोविड आ गया है, सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ गया है। उसके कारण ठीक है, मेरा थर्ड क्वार्टर में इंपैक्ट कम होएगा, बट फोर्थ क्वार्टर में हो सकता है कि इंपैक्ट हो। तो इसलिए ये थोड़ा अनसर्टेन समय है। बट हम ये आशा करते हैं कि इस मतलब अपने देश में जो है वो शायद सेकेंड वेव का इंपैक्ट बहुत नेग्लिजिबल हो। तो आगे हालात बेहतर देख रही है रेमंड्स की मैनेजमेंट। स्टॉक हालांकि थोड़ा दबाव के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से सीधे रुख करेंगे आज के हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी नेचुरल गैस है। खरीदने की सलाह है 218.50 के लेवल्स पर और टारगेट एक्सपेक्टेड है 230 के। स्टॉप लॉस 212 रुपए 80 पैसे का मेंटेन करना होगा। देखिए, कई सारे कारण है क्यों इसको हॉट कमोडिटी के तौर पर चुना गया, वो बाय साइड पर। पहला तो ये कि हमने देखा ऑलरेडी कि इस हफ्ते जो एशियन स्पॉट प्राइसेस हैं एलएनजी के, वहां पर काफी मजबूती देखने को मिली है और इनफैक्ट ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे इन मोर देन 20 मंथ्स। दूसरा ये कि इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं कोल्डर विंटर्स की, तो उससे पहले ये रोबस्ट बाइंग एपेटाइट देखने को मिला है जो कि फर्दर प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। साथ ही जो फाइजर की अब अनाउंसमेंट आई है कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो वापस से इंडस्ट्रियल डिमांड है वो फर्दर बूस्ट होगी और सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्रियल एनर्जी डिमांड को, तो उसका फायदा भी नेशनल गैस को जाते हुए मिलेगा। तो ये तमाम कारण ही है और इसके अलावा यूएस के नए प्रेसिडेंट का भी काफी फोकस है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स पर, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है नेशनल गैस के लिए। तो इसीलिए खरीदारी की सलाह है 230 के टारगेट्स के लिए। सुनील, आपका कमेंट लेना चाहेंगे, आपका व्यू क्या है नेशनल गैस पर? जी, मुझे लगता है दीपाली, मैं भी बाइंग साइड ही रहूंगा। अभी 218 या 220 के रेंज में बाइंग करना चाहिए। इवन हमने देखा है कि इन्वेंट्री बिल्डअप भी एक्सपेक्टेड से कम है, तो उसका भी प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 218-220 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए। 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंटरडे में 230 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो नेचुरल गैस में सुनील का व्यू भी खरीदारी का ही है 230 के टारगेट्स के लिए। 212.80 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। शुक्रिया सुनील और जयप्रकाश, आप दोनों का ही शो का हिस्सा बनने के लिए और अपने व्यूज अलग अलग कमोडिटीज पर देने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंड पे तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।